जमुई के खैरा प्रखंड से विकास के दावों को आईना दिखाती ये तस्वीर सामने आई है। आजादी के 80 साल बाद भी हरनी पंचायत के जथर और कैरवातरी गांव के लोगों को एक अदद पुल नसीब नहीं हो सका है। करीब 150 मीटर चौड़ी नदी बरसात आते ही इन गांवों को मुख्य सड़क और जरूरी सरकारी सुविधाओं से काट देती है। वर्षों तक विधायक, सांसद और मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी जब पुल नहीं बना तो अब ग्रामीणों ने सरकारी इंतजार छोड़कर खुद ही रास्ता बनाने का बीड़ा उठा लिया है। चंदा जुटाकर बांस बल्ले के सहारे नदी पर अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। चलिए विस्तार से खबर बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार और जिला प्रशासन अपनी कमियों को देख सके। परिवर्तन बिहार न्यूज के लिए विवेक की खास रिपोर्ट। खैरा प्रखंड की हरनी पंचायत के जथर और कैरवातरी गांव के करीब 250 से 300 लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों से घिर जाती है। गांव के पास बहने वाली करीब 150 मीटर चौड़ी नदी पर स्थायी पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए अरुणम बांग सोखो जाना पड़ता है। सामान्य दिनों में किसी तरह नदी पार कर आवागमन हो जाता है, लेकिन बरसात में जलस्तर बढ़ते ही ये रास्ता खतरनाक हो जाता है। तेज बहाव के बीच बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत हो। पुल के अभाव में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। मजबूरन मरीज को खटोली पर लाद कर नदी पार करानी पड़ती है। इसके बाद किसी वाहन की मदद से खैरा रेफरल अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए भी ग्रामीणों को इसी नदी को पार करना पड़ता है। यानी पुल का अभाव सिर्फ आवागमन की समस्या नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों से जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते रहे हैं और पुल निर्माण का आश्वासन देते रहे हैं। स्थानीय विधायक की ओर से कई बार पुल की डीपीआर तैयार होने और जल्द निर्माण शुरू होने की बात भी कही गई, लेकिन धरातल पर अब तक पुल निर्माण शुरू नहीं हो सका। इंतजार लंबा होता गया और भरोसा टूटता गया। आखिरकार ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाया और बांस बल्ले के सहारे अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। ये कदम मजबूरी में उठाया गया है ताकि बरसात के दिनों में कम से कम गांव का संपर्क पूरी तरह न टूटे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन उनके गांव में आज भी बुनियादी आवागमन की सुविधा नहीं है। उनका कहना है कि अस्थायी पुल उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सरकार और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द मजबूत और सुरक्षित पुल का निर्माण कराना चाहिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जिला प्रशासन से मामले में ठोस पहल करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। मामले की गंभीरता सामने आने के बाद जिला